तो स्वागत है जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय में। काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा, अगले हर एक पेपर में हर बार पूछता है। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो को 3 भागों में बांट दे रहे हैं। इनके जैसे कुछ बातों को जैसे मान लीजिए इसमें रेडियो दिया है ना, तो इनके कुछ महत्वपूर्ण बात हैं यहाँ पे दिया गया है। और इनके जीवन परिचय को देख लेंगे और इनके साहित्य परिचय के विशेषताएं देख लेंगे। तो 3 पोस्टर इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है और आगे भी रहेगा। तो बिना देरी हुए स्टार्ट करते हैं। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1890 में काशी में इनका हुआ था और उनका मृत्यु 1937 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था। इनके रचनाएं कुछ जैसे झरना, लहर, आंसू, कामनी, प्रेम पथिक आदि रचनाएं इनकी थीं। और वह विशेषताएं छायावादी, रहस्यवादी, ईश्वर रोमानुख, लौकिक प्रेम, प्राकृतिक प्रेम तथा भारतीय संस्कृति से रस जो था इनका, मतलब रस तो सभी प्रकार के रस होता है इनके, क्योंकि सभी प्रकार के रचना किए हैं। भाषा तो आरंभ में इनका जो भाषा था ब्रज भाषा था इनका। बाद में इनका खड़ी बोली संस्कृत और बदल गया और मुहावरों अथवा बहुत ऐसे चीज़ हैं जिसमें इनका भाषाएं बदली हैं। और जो शैली है कथनात्मक, और यह एक इम्पोर्टेंट है, और भावनात्मक यह दूसरा वाला दुरूह तथा गहन यह वाला थोड़ा सा कम ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा ही है कथनात्मक और भावनात्मक। अलंकार जो है सभी प्रकार नवीन मानविक आदि अलंकार हैं। और हिंदी के प्राचीन छंद जो है, हिंदी के प्राचीन छंद हैं जो इनकी रचनाएं होती हैं। हिंदी की सभी प्राचीन रचनाएं होती हैं, छंद होती हैं। और इसी के साथ पहला पोर्शन हम लोग का ख़त्म हो चुका है। और दूसरा हम टॉपिक पे चलते हैं, इनके जीवन के बारे में। कुछ जीवन इनका कैसे व्यापक हुआ, कैसे मरे, कैसे क्या हुआ इनके जीवन में, और इनके पिताजी क्या करते थे, इनके सभी बातों को इसमें जीवन में इनके देख लेते हैं। काफ़ी छोटा मैं तरीके से बता दूंगा और काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, सही में बता रहा हूँ। तो इनके जीवन पर जो इनका बाबू जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। जन्म जो हुआ था वो 1890 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम बाबू देवी प्रसाद सुगनी साहू नामक एक प्रसिद्ध धनी व्यापारी, व्यावसायिक थे, यानी व्यापारी थे। बचपन जब बचपन छोटे थे कबीरदास जी, तो इनके पिताजी का मृत्यु हो गया था। अब यह सही है ऐसे, हाँ जयशंकर प्रसाद में सही है। तो इनके पिताजी जो हैं इनके बहुत ही छोटे ही उम्र में इनके मौत हो गया था। जब जयशंकर प्रसाद बहुत छोटे थे तो इनके पिताजी का मौत हो गया था। यह बहुत इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू भाषा पर इन्होंने बहुत सारे भाषाओं का अध्ययन किया और गंभीर अध्ययन किए, और अपने व्यापार की प्राकृतिक देखभाल के साथ हिंदी सेवा भी लगातार किए। अपने व्यवसाय को संभालते समय भी इन्होंने अपने घर परिवार को देखते भी उसी हालत में इन्होंने अपने जो इनके पिताजी का व्यवसाय था उसे संभाला। और प्रसाद जी का जो स्वभाव था मृदु भाषाली, स्पष्ट, वर्णात्मक, साहित्य, हंसमुख था। कहने मतलब यही है ना, बहुत अच्छे थे और मन के सच्चे थे, इसमें बताया जा रहा है। देखो जी, मैं अभी किताब से तुम लोग को पढ़ाऊँगा तो तुम्हें याद होगा नहीं, मुझे मालूम है। काफ़ी बच्चों को कह रहे थे सब कि सर जी याद नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आप एक स्टोरी टाइप में बना रहा हूँ उनके जीवन पर, ताकि आपको एक बार सुन लो, बाकी पेपर में छाप के चले आओ यार 5 नंबर का। तो इनके जो यह थे, और कुछ बातें ऐसी थीं जिसे मान लीजिए प्राकृतिक व्यक्ति थे, इनकी मनोवृत्ति धार्मिक थी। यह बहुत मतलब पूजनीय, जैसे मान सकते हैं आप, एक पंडित टाइप में थे। अब उतना ही नहीं चल जाना गहरे में, ऊपर से समझना। यह थोड़ा पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान लगाते थे। यह भारतीय संस्कृति सच्चे उपन्यास, उपासकार और शिव के परम भक्त थे। जो यह
जब पूजा करते थे तो सबसे बड़े जो इनके मतलब कोई भी आप अपने धर्म से आप रिलेटेड पढ़ना, लेकिन यह जो इनके यह बहुत ज़्यादा शिव जी को मानते थे और इसी कारण इनके काफ़ी प्रसिद्ध भी होते हैं। अब मैं किसी धर्म को जोड़ नहीं रहा हूँ। तो इनकी मृत्यु जब हुआ था ना 1937 ईस्वी में, किस कारण? रोग के कारण। कभी कभी वो हमारे पूछता है जयशंकर प्रसाद का जन्म किस कारण हुआ था, उसमें कभी दे देता है रोग के कारण, साहित्य सेवाओं के कारण, अन्य बातों से। इनमें से कोई नहीं। तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहना है। यह किसी रोगी से मतलब रोग पकड़ लिया था मर गए। अब ये नहीं पता कि कौन सा रोग पकड़ा था, आगे जाओगे तो उस क्लास में पढ़ लोगे। बस इनके जो थी जीवन के बारे में, जो है जीवन है यही वाला जीवन। और इनकी जो रचनाएं थी मतलब हैं, इसमें रचना जो लिखने तो तीसरा जो पोर्शन हम चल रहा है, जो उनका दूसरा ख़त्म हो गया। हम कहे थे ना आपको मतलब 2-3 पोर्शन में आपको इस वीडियो को समझाने वाला हूँ, तो तीसरा पोर्शन स्टार्ट करता हूँ रचनाएं। तो जो इनके रचनाएं थे, प्रसाद जी की साहित्य विशेषताएं विधाएं से क्षेत्रों में अपना स्वतंत्र मार्ग बनाए थे। जो इसमें कोई कह नहीं सकता कि मतलब कबीरदास जी का, जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ अफवाहें नहीं फैली थी इनके जीवन में। तो यही इनकी जो रचनाएं हैं और विशेषताएं, जैसे कहने मतलब आपको थोड़ा सा बड़ा लिखना रहता है, और इनके मतलब काव्य, नाटक, उपन्यास, निबंध सभी विषयों में स्पष्ट किए थे। और इनके और भी काव्यगत रचनाएं जो हैं, विशेषताएं यहाँ पे लिखा गया है, और ऊपर काव्य है जो चित्रधारा, कानन करूर। काव्यगत विशेषताएं देख लेते हैं। भाव पक्ष इनके जो भाव पक्ष थे, लौकिक प्रेम, भारतीय संस्कृत, ऐसे प्राकृतिक प्रेम, बहुत सारे इनके भाव पक्ष थे जो अभी शुरू में पढ़े हैं लोग। तो इसे आप लोग देख लेना। लोग शैली, रचना, रस दिखला देता हूँ, श्रृंगार रस का भी सभी प्रकार के इसमें रस आते हैं। जो ऐसे अलंकार भी लिख, प्रसाद जी के जैसे अलंकारों का तंदुर स्वभाव प्रयोग किए गए हैं इस रूप में। आप अपने तरफ से बना के मतलब रटोगे तो हो नहीं पाएगा, आप अपने तरफ से बनाकर इसे याद करेंगे। इसी साथ ही इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और काफ़ी बड़े होने वाला था इसीलिए मैं कोशिश किया हूँ बहुत छोटा बनाने की वीडियो। तो फिर से मिलते किसी और जीवन के परिचय के लेकर।